मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के विवादित भोजशाला परिसर को धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर मंदिर माना है। इंदौर खंडपीठ ने अपने निर्णय में साफ किया कि यह पूरा आदेश अयोध्या मामले में स्थापित 10 सिद्धांतों पर आधारित है। अदालत ने परिसर में मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की अनुमति देने वाले 2003 के आदेश को रद्द कर दिया। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को मंदिर घोषित करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के उस ऐतिहासिक फैसले का सहारा लिया जिसने भारत की न्याय व्यवस्था में एक नया इतिहास रचा है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला मंदिर परिसर को लेकर हाईकोर्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला आ चुका है। अदालत की इंदौर खंडपीठ ने तमाम वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना है। लेकिन इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी कानूनी नज़ीर क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल हाईकोर्ट का ये फैसला अपने आप में अलग थलग नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। जस्टिस विजय शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा, हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की अधिसूचनाओं और सर्वे रिपोर्ट का मूल्यांकन किया है, और वो भी एएसआई अधिनियम के प्रावधानों तथा अयोध्या मामले में तय सिद्धांतों के आधार पर। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर वे 10 सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें आधार बनाकर हाईकोर्ट ने अपना ये बड़ा निर्णय सुनाया है। पहला सिद्धांत संभावना का पलड़ा भारी होने पर तथ्य माना जाएगा के नियम पर बात करते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत का स्तर गणितीय सटीकता जैसा नहीं होता, बल्कि अदालतें अधिक संभावना के आधार यानी प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को मानक मानती हैं। दूसरा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक अदालतों का काम किसी संरचना की धार्मिक या थियोलॉजिकल परफेक्शन यानी सिद्धांतगत शुद्धता तय करना नहीं है, बल्कि कोर्ट का ध्यान लोगों की आस्था, पूजा पद्धति और धार्मिक परंपरा की निरंतरता पर होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत यह स्थापित करता है कि देवता, धार्मिक संपत्ति, उससे जुड़े पवित्र उद्देश्य की रक्षा करना अदालत का मुख्य उद्देश्य होता है और इसके हितों की रक्षा उसके लाभार्थी यानी पूजा करने वाले भी कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह कहता है कि मूर्ति के नष्ट होने या मौजूद न रहने से भी धार्मिक उद्देश्य खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी कानूनी पहचान हमेशा बनी रहती है। पांचवा सिद्धांत आस्था के परीक्षण को लेकर है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षण का आधार तर्क नहीं बल्कि विश्वास की सच्चाई होनी चाहिए। छठे और सातवें सिद्धांत के मुताबिक सरकारी गजट, गजेटियर और प्रशासनिक रिकॉर्ड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए उपयोगी साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मालिकाना हक या किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को अंतिम रूप से साबित करने का निर्णायक जरिया नहीं माना जा सकता। आठवां सिद्धांत वक्फ बाय यूजर के दावे से जुड़ा है, जिसके तहत धार्मिक सिद्धांतों या आंतरिक मान्यताओं को सीधे सीधे ऐसे कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे दूसरे समुदाय के पहले से स्थापित धार्मिक अधिकार पूरी तरह खत्म हो जाए। नौवां और 10वां सिद्धांत एएसआई रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य और पुरातात्विक साक्ष्यों के उच्च महत्व को दर्शाता है। कोर्ट ने साफ किया कि पुरातत्व एक विस्तृत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए विशेषज्ञों की राय को कमजोर साक्ष्य नहीं माना जा सकता। खुदाई में मिले धार्मिक प्रतीक, मूर्तियां, कलाकृतियां, शिलालेख और स्थापत्य के हिस्से इस बात का पुख्ता प्रमाण होते हैं कि वहां पहले किस धर्म से जुड़ी संरचना मौजूद थी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि भोजशाला का मामला अयोध्या विवाद से थोड़ा अलग है। अदालत ने कहा, अयोध्या मामला एक सिविल सूट था जिसमें विवादित क्षेत्र के स्वामित्व का सवाल था, लेकिन वर्तमान मामले में हमें ऐतिहासिक दस्तावेज, स्थापत्य विशेषताएं और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विवादित स्थल के स्वरूप का निर्धारण करना है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने साल 2003 के उस पुराने एएसआई आदेश को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया, जिसमें मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की अनुमति दी गई थी। अब कोर्ट ने मंदिर में पूजा करने का अधिकार केवल हिंदू पक्ष को दिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।